नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ रेलवे स्टॉक्स के बारे में। इनफैक्ट मैंने शायद सारे ही कवर कर लिए हैं। आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, राइट्स, टीटागढ़ वैगन्स एंड आईआरसीटीसी। मुझे लगता है यही आई थिंक रेलवे स्टॉक्स है, और अगर कोई रह गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले कुछ महीनों में इन स्टॉक्स में जो तेजी आई है, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है, बहुत सारे लोगों से मिस हो गया है और खरीदा है जब से चले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आरवीएनएल, ये सबसे ज्यादा भागा। 70 रुपए से वन साइडेड 140 हो गया। लोग सोचते रहे कि कोई दिन डिप आए हम खरीदेंगे, बट आई नहीं। डिप जब आई तब से अभी तक चला नहीं। 140 के बाद 117, 16, 10 तक आया था आई थिंक, और लोगों ने उस बीच में खरीदा, तो स्टॉक आज भी 125 के आसपास ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको कल फ्राइडे के सेशन में। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मेरे पास है तो मैं क्या करूं, और मेरे पास नहीं है तो क्या मैं ले सकता हूं, और मैंने पहले से लिया हुआ है तो क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी और होल्ड करूं। समझते हैं। दोनों लोगों के लिए बात करेंगे, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आईईएक्स, जो कि पिछले 2 दिनों में कुछ बड़ी करेक्शन दिखाता हुआ दिखा है। कुछ कमेंट्स आए, इनफैक्ट कुछ कमेंट्स नहीं आए, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे कमेंट हैं जो कह रहे हैं कि भाई आप ही ने कहा था खरीदने को। कुछ लोग तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा पैसा नुकसान हो गया, इसी की वजह से हम फंस गए हैं, और ये भी कमेंट है कि इसकी बातों में मत आना। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे को कोई वो नहीं होता कि मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। ये शेयर बाजार है, या बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर मेरे चक्कर में किसी का फायदा होगा वो तारीफ करेगा, नुकसान होगा वो उल्टा भी बोलेगा, और ये जायज भी है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप रेगुलरली अपडेटेड थे चैनल पे तो आपका लॉस नहीं होता। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने शेयर खरीदा था, प्रॉफिट में आए हैं। बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने शेयर खरीदा था बट लॉस हुआ है, बट बहुत ही नॉमिनल सा, क्योंकि वो हमारे साथ कंटिन्यू थे। मैं ऐसे भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। प्रॉफिट उन्हें हुआ है जिन्होंने खरीदा था हमारे कहने से 140 पे, और लॉस उनको हुआ है बहुत नॉमिनल सा, जिनने जब तेजी बन गई स्टॉक में 160 की तब वो खरीदना चाहते थे, तो उनसे बोला 155 के करीब खरीदो 152.50 के स्टॉप लॉस से। ये मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए देख रहा हूं ताकि आप जो नेगेटिविटी फैला रहे हो उसका कितना फैक्ट है ये भी हमारे व्यूअर्स को पता चले। क्योंकि मैक्सिमम जो मैं नोटिस कर पाता हूं, भेड़ चाल चली जाती है कमेंट बॉक्स में। भेड़ चाल मतलब अगर पहला ही कमेंट कुछ नेगेटिव है तो फिर उसी को फॉलो करती चली जाएगी पब्लिक, और पॉजिटिव है तो उसे फॉलो करेगी। तो क्लियरली आपको अपनी समझ से ही प्लीज जज करिए। एक कमेंट है पुरानी वीडियो देखो, तो मैं तो खुद कह रहा हूं वीडियो जाके देख लो एक बार, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में थी क्या बात है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आप कह रहे हो कि हाँ भाई लिटरली गलती थी, फिर कमेंट करो, मैं पूरी तरीके से मानूंगा। अभी यहां पे बात करते हैं, बिना बात के टाइम खराब हो गया यार। सबसे पहले बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। देखिए, आरवीएनएल के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं फ्रेश एंट्री के लिए लॉन्ग टर्म पर्पज से। मैं पक्ष में हूं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब होता है कि मैं खरीदूंगा तो मेरा एक टारगेट होगा। मैं सबसे सीधा ऐसा एग्जांपल देता हूं। जब अल्ट्राटेक सीमेंट गिरा था, 5500 रुपए 5400 रुपए आया था, आपको याद हो तो, तब मैंने खुद भी खरीदा था और आपको भी बोला था कि भैया अल्ट्राटेक 5400 रुपए का कैंडिडेट नहीं है, ये 7000 चला जाएगा विद इन 3 मंथ्स। अगर आप चाहते हो पैसा बने, खरीद लो। और पर्सनली मैं भी खरीद रहा हूं। मैंने 6600 रुपए पे खुद बुक करा था। 20% का 18% के करीब का प्रॉफिट हुआ था मुझे, मैंने बुक करा था। एंड लोगों से कहा था आप अगर सेटिस्फाई हो बुक कीजिए, अदरवाइज ये स्टॉक यहां से भी ऊपर जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट लीडर है सीमेंट में, 9000 तक ऊपर में ये 2 साल 2.5 साल का समय लेके चल सकते हो तो जाएगा। अगले 1 साल में आपको 7500 भी दिखा देगा। स्टॉक में मैंने बुक करा, लेकिन उसके बाद स्टॉक 8200 हो गया ना आज। तो मुझे कोई वो नहीं है गिला शिकवा। अगर आप भी आरवीएनएल में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने जा रहे हो और आप छोटे प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो सकते हो, तो आपके लिए मौके बन सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ खरीदो। स्टॉप लॉस होगा 113 रुपए का, टारगेट होगा 140 145 का, जो कि इसने अभी हाई भी लगाए हैं। तो इनफैक्ट आप 135 लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेश हाई टूटेगा तो वो और तेजी में जाएगा। लेकिन जब तक वो प्रीवियस हाई नहीं तोड़ेगा तब तक वो यही कंसोलिडेशन में रहेगा। अभी कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और स्टॉक का चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं बाय सजेस्ट कर रहा हूं। बट अगर आप मेरे से को लॉन्ग टर्म में 3 साल 5 साल के लिए लेना चाहता हूं, तो मैं कह रहा हूं आप शेयर बहुत अच्छा चुन रहे हो, बट भाव गलत है। स्टॉक 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जिसके आसपास भी कोई रेलवे स्टॉक नहीं घूमता है। रेलवे स्टॉक 2 टाइम्स, 1 टाइम, 1.5 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं, 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज मुझे महंगा लग रहा है। करेक्शन में ही लूंगा 80 रुपए पे।
अब वो कब आएगी मुझे नहीं पता, पर आएगी मुझे इतना पता है। नेक्स्ट टीटागढ़ वैगन्स, होप आपको आपका जवाब मिल पाया होगा। बहुत ही शानदार तेजी में चल रहा है टीटागढ़ वैगन्स का स्टॉक, इनफैक्ट नाम बदल गया है तो मैं माफी चाहूंगा, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो चुका है। 421 पे आ गया स्टॉक, 37 के पी पे, एक साल में ऑलमोस्ट 350% के रिटर्न्स हैं, तो कंटिन्यू हायर राइज ही लगा रहा है। तो स्टॉक में सेम राय होगी, लॉन्ग टर्म पर्पज से आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज्यादा कवर नहीं करता तो ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, इसके फंडामेंटल्स मैंने चेक नहीं करे। तो स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे पास तो सजेशन नहीं है, आप पे है तो फिर आप डेफिनेटली कैरी कीजिए। नेक्स्ट इरकॉन इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये भी स्टॉक अच्छा दिखता है और स्टॉक में कंसोलिडेशन भी हुआ है और मुझे लगता है ऊपर में ब्रेकआउट भी आया है अभी रिसेंटली। किसी के पास है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 79 के स्टॉप लॉस से चाहे तो इस स्टॉक को फ्रेश बाय और होल्ड भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस मस्ट है, क्लियरली बता रहा हूं, मस्ट मींस मस्ट है। नेक्स्ट IRFC, लॉन्ग टर्म पर्पज से इस स्टॉक को आप लेके डाल सकते हो। इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि प्रमोटर्स की स्टेक ज्यादा है, वो बिकेगा, ओवरहैंग है। अदरवाइज ये स्टॉक कैंडिडेट है 60 से 70 रुपए का, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, कंपनी बहुत शानदार है, फाइनेंस का कामकाज है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है 33 रुपए 35 पैसे के समथिंग की बुक वैल्यू, वहीं ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो IRCTC पे भी बात कर लेते हैं और राइट्स भी बात करेंगे। IRCTC नंबर्स काफी अच्छे आए थे, स्टॉक में अभी 640 चल रहा है, मैंने आपके साथ 616 620 पे यही कहा था 650 तक जाएगा, 50 छोड़िए 55 60 तक आया है। स्टॉक में बढ़िया मूव है, मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए 6 से 8 महीने में 750 दिखाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट राइट्स की बात करें तो आज इसके मैनेजमेंट का भी इंटरव्यू देखा है मैंने, अच्छा इंटरव्यू था और स्टॉक भी अच्छा है। ये 376 पे मिल रहा है, वैल्यूएशन वाइज भी कोई महंगा नहीं है, फ्रेश एंट्री ले सकते हो। 345 का स्टॉप लॉस होगा, 420 450 के टारगेट होंगे, यहाँ पे एंट्री भी बन रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।